नमः संस्कृताय। संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राधा चतुर्वेदी आज आपको रुचिरा पुस्तक भाग 3 का जो पाठ है सप्तमः पाठा, जिसका कि नाम है भारत जनता अहम, यानी मैं भारत की जनता हूँ, इस पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले इस पाठ के शब्दार्थ को देख लेते हैं, क्योंकि शब्दार्थ देखने के बाद पाठ पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। और हम क्या करते हैं, जब हम शब्दार्थ देख लेते हैं तो पाठ को पढ़ने में अच्छा भी लगता है और उसके अर्थ को समझते हुए हम इंजॉय करते हुए उस पाठ को पढ़ते हैं। देखिए, पहला शब्द है अभिमान धना, जिसका अर्थ है स्वाभिमान रूपी धन वाली। दूसरा शब्द है विनयोपेता। यहाँ देखिए दो शब्द हैं, विनय और उपेता। यहाँ विनय में आ हो रहा है और उपेता में ऊ आ रहा है। आ प्लस ऊ जब होता है तो बराबर यहाँ पे देखिएगा क्या हुआ, ओ की मात्रा लग गई। ठीक है, विनयो हो गया। तो ये हमने हमारी जो संधि थी हमने आपको पहले पढ़ा रखी है पिछले वीडियो में, गुण संधि। तो गुण संधि का ये प्रकार है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद अगला शब्द दिया गया है हमारा, वो क्या है, वो है कुलिशाद अपि। यानी दो शब्द हैं, कुलिशात और अपि। इसका मतलब है वज्र से भी। कठिना का मतलब कठोर। कुसुमात अपि, कुसुम माने फूल का पर्यायवाची है तो फूल से भी। सुकुमारा अत्यंत कोमल। वसुंधराम शब्द का क्या अर्थ है, पृथ्वी को। इसके आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रेयः शब्द लिखा हुआ है। प्रेयः शब्द का मतलब क्या है कि जो अच्छा लगने वाला हो, रुचिकर हो। और श्रेयः शब्द का अर्थ क्या है, कल्याणकर और कल्याणप्रद। इसके बाद अगला जो शब्दार्थ है हमारा वो है चिनोमी उभयम। यहाँ दो शब्द हैं, चिनोमी और उभयम। जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि कौन कौन से दो शब्द मिलने से ये वाला हमारा चिनोमी उभयम शब्द बना है। तो चिनोमी में आ रही है ई और उभयम में देख रहे हैं आ रहा है ऊ। और जब इन दोनों को मिला देते हैं तो यहाँ पे इस जगह आप देख रहे होंगे ये या यज्ञ आ गया। तो ई के बाद यदि कोई असामान्य स्वर आता है तो हमारा या हो जाता है। ये हमने पढ़ा था यण संधि के, जो पिछला वीडियो पढ़ा था इसके पहले हमने। तो यण संधि में इस चीज़ को स्पष्ट किया गया है। एक बार आप वीडियो देख के भी इनको समझ सकते हैं, हमारे चैनल पे जाकर के पिछले वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द जो है वो हमारा क्या है, अगला शब्द है आध्यात्म सुधा तटनी स्नानई, यानी कि आध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से। परपूता शब्द का अर्थ क्या है, पवित्र। रस भरिता यानी आनंद से परिपूर्ण। आसक्ता का मतलब होता है अनुराग रखने वाली या प्रेम रखने वाली। प्रकृति का मतलब स्वभाव। और अंतिम शब्द है हमारा इसी के अंतर्गत कर्मण्या, जिसका क्या अर्थ है कर्मशील। यानी कर्मण्या का मतलब क्या हो गया, कर्मशील। तो ये हमने देखे यहाँ के इसके शब्दार्थ। अब आइए चलते हैं पाठ की तरफ। तो देखते हैं कि भारत जनता अहम जो पाठ है वह किस शैली में लिखा गया है। चूँकि ये कविता है, काव्य है, तो यहाँ पर इसके बारे में जानकारी लेते हैं। प्रस्तुत कविता, ये कविता है आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा, किसने लिखी है, रमाकांत शुक्ल ने, द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम उनका एक काव्य है। उससे साभार उद्धृत है, माने ली गई है, अवतरित है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसकी विशेषता के बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए, ये कविता है चूँकि, तो इसको यदि हम अच्छे से वाचन करेंगे, गायन करेंगे, तो ये कविता समझ में भी आएगी और संस्कृत हमें बहुत इजी लगने लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभिमान धना विनयोपेता, शालीना भारत जनता अहम, कुलशादपि कठिना कुसुमादपि, सुकुमारा भारत जनता अहम। निवसामि समस्ते संसारे, मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धरां, प्रेयः श्रेयः च चिनोमि उभयं, सुविवेका भारत जनता अहं, विज्ञानधना अहं ज्ञानधना, साहित्यकला संगीतपरा, आध्यात्म सुधा तटनी स्नानहि, परिपूता भारत जनता अहं,
मम गीतै मुग्धं समं जगत्, मम नृत्यै मुग्धं समं जगत्, मम काव्यै मुग्धं समं जगत्, रसभरिता भारत जनता अहम्, उत्सव प्रिया अहं श्रम प्रिया, पदयात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीडा सक्ता वर्धे, अतिथि देवा भारत जनता अहम्, मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति, नो दुर्बलतायाः पर्यायः, मित्रस्य चक्षुषा संसारं पश्यन्ति भारत जनताहम्, मित्रस्य चक्षुषा संसारं पश्यन्ति भारत जनता अहम्, विश्वस्मिन् जगति गता अहमस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्या भारत जनता अहम्। तो आइए देखते हैं अब इसका अर्थ क्या है। तो अर्थ शुरू करते हैं इसका। देखिए, पहला शब्द लिखा अभिमान धना, जिसका अर्थ है स्वाभिमान रूपी धन वाली। विनयोपेता का मतलब विनम्रता से परिपूर्ण। शालीना का मतलब अच्छे गुणों से युक्त। भारत जनता अहम, अहम का मतलब मैं। भारत जनता माने भारत की जनता हूँ, मैं भारत की जनता हूँ। अब मैं हूँ कैसी? मैं भारत की जनता हूँ। कैसी हूँ? स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से परिपूर्ण और अच्छे गुणों से युक्त। मैं भारत की जनता हूँ, स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से परिपूर्ण और अच्छे गुणों से युक्त मैं भारत की जनता हूँ। और कैसी हूँ मैं? कुलशादपि कठिना, यानी कि कुलशादपि वज्र से भी कठोर हूँ मैं। कुसुमादपि सुकुमारा, फूल से भी कोमल हूँ मैं। ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। ठीक है, मैं कोमल भी हूँ और कठोर भी हूँ। और मैं क्या करती हूँ? निवसामि समस्ते संसारी, निवसामि माने रहती हूँ। समस्ते संसारे, पूरे संसार में मैं निवास करती हूँ। अन्य देशों में भी भारतवासी निवास करते हैं। अमेरिका, जापान, है ना, कई अन्य देशों में, रूस में, ब्रिटेन में भारतवासी निवास करते हैं। तो संपूर्ण संसार में भारत की जनता निवास करती है। और च माने और, मन्ने माने मानती है। क्या मानती है? कुटुंबम वसुंधराम, संपूर्ण पृथ्वी को ही अपना परिवार मानती है। प्रेय श्रेय च चिनोमि उभयम, और प्रेय और श्रेय यानी कि जो चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं उनको चुनती है, और जो चीज़ें दूसरों का कल्याण करने वाली होती हैं उनको चुनती है। उभयम माने दोनों को, चिनोमि माने चुनती है। यानी मैं भारत की जनता हूँ जो मैं कल्याणकारी और रुचिकर लगने वाली चीज़ों को चुनती हूँ। इसलिए मैं कैसी हूँ? सुविवेका, विवेक युक्त भारत की जनता हूँ मैं। आगे कवि ने कहा है कि विज्ञान धना अहम ज्ञान धना, मेरे पास दो धन है। कौन कौन से धन है? एक तो विज्ञान रूपी धन है और दूसरा ज्ञान रूपी धन है। दो धन मेरे पास है कि मैं ज्ञानी भी हूँ और विज्ञान को भी मानती हूँ। यानी भारतवर्ष में बहुत सारी परंपराएं विज्ञान को आधार बनाकर ही रखी गई हैं। और कैसी हूँ मैं? साहित्य कला संगीत परा, परा शब्द का अर्थ होता है निपुण या श्रेष्ठ। मैं भारत की जनता हूँ। मैं किस किस कामों में निपुण हूँ या दक्ष हूँ? साहित्य, कला और संगीत में मैं कैसी हूँ? मैं निपुण हूँ। साहित्य, कला और संगीत में मैं निपुण हूँ, दक्ष हूँ, होशियार हूँ। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि आध्यात्म सुधा तटनी स्नानई, और भारत की जनता कैसी है? आध्यात्म सुधा यानी आध्यात्ममयी, अमृतमयी, तटनी माने नदी में, स्नानई माने स्नान करने से। आध्यात्मिक अमृतमयी नदी में स्नान करने से मैं पूता शब्द का अर्थ देखा था पवित्र। भारत जनता अहम, मैं भारत की ऐसी पवित्र जनता हूँ जिसने आध्यात्म सुधा तटनी में स्नान किया है। जैसे हम लोग घर में स्नान करके पवित्र हो जाते हैं, साफ और स्वच्छ हो जाते हैं, उसी प्रकार से जो भारत की जनता है वो आध्यात्मिक रूप से ज्ञान रूपी नदी में नहाई हुई है, उससे पवित्र हो चुकी है। यानी उसके अंदर बुरे विचार बिल्कुल भी नहीं है। आगे कहते मम गीतई मुग्धम समम जगत, संपूर्ण संसार, संपूर्ण जगत जो है वो मेरे गीतों से मोहित है। मम नृत्य मुग्धम समम जगत, और संपूर्ण संसार मेरे जो है नृत्यों से भी
मोहित है, यानी चाहे मैंने कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, जितने भी प्रकार के अलग अलग जो नृत्य हैं उन सभी से पूरा संसार मोहित है। मम काव्य मुग्धम समम जगत, और मेरे द्वारा लिखे गए काव्यों से, मेरी कविताओं से भी संपूर्ण संसार मोहित है। चाहे वो कालिदास के द्वारा लिखी गई कविताएं हों, चाहे वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई कविताएं हों, और चाहे वो रामचरितमानस के द्वारा रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है वो कविताएं, या आध्यात्म रामायण हो, वो सभी जो है वो सभी लोगों को अच्छी लगती हैं। और मैं कैसी हूँ, रस भरिता भारत जनता हूँ, मैं रस से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं उत्सव प्रिया अहम श्रम प्रिया, मैं कैसी हूँ, मुझे उत्सव प्रिय हैं। छोटी छोटी चीज़ों में मैं खुश होकर के उत्सव मना लेती हूँ। होली, दिवाली, ईद, रक्षाबंधन, दशहरा, आपका क्रिसमस है ना, गुरुपूरब, सब चीज़ें मनाती हूँ। उत्सव प्रिय, श्रम प्रिय, और मुझे परिश्रम करना भी अच्छा लगता है। पद यात्रा, मुझे पैदल घूमना भी पसंद है। और देशाटन प्रिय, और मुझे एक देश से दूसरे देश की यात्राएं करना भी पसंद है। देशाटन का मतलब घूमना, दूसरे देशों में घूमना भी मुझे अच्छा लगता है। और मैं कैसी हूँ, लोक क्रीडा सकता, यानी लोक माने संसार में, क्रीड़ा माने जितनी भी प्रकार के खेल हैं, टेबल टेनिस, कबड्डी, खो खो, है ना, इस तरीके के जो भी खेल हैं उनमें आसक्ता, आसक्ता का मतलब अनुराग रखने वाली, प्रेम रखने वाली, और इन खेलों को देख करके उन खेलों को वर्धे माने बढ़ावा देने वाली मैं भारत की जनता हूँ। और क्या हूँ मैं, इसके अलावा अतिथि देवा भारत जनता हम, और अतिथि को भारत का, जो अतिथि भारत में रहते हैं या आते हैं तो उनको कौन मानती हूँ, देवा माने देवता। हमारे यहाँ ये कहा जाता है ना, अतिथि देवो भव, तो अतिथि को देवता मानने वाली मैं ऐसी भारत की जनता हूँ। और भारत की जनता की क्या क्या विशेषताएं कवि ने बताई हैं, उन्होंने कहा है मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति, प्रकृति माने स्वभाव, सहजा माने आसानी से, सहजी, में माने मेरी, यानी मेरी जो है वो मित्रता में आसान रूप से मेरा स्वभाव है कि मैं हर किसी से मित्रता कर लेती हूँ, मैं जल्दी ही दोस्त बना लेती हूँ, चाहे वो दूसरे देशों के संबंध हों, भारत के दूसरे अन्य देशों के साथ। लेकिन कभी भी नो दुर्बलताया परयाया, इसको कभी भी लोग हमारी कमजोरी ना समझें, ये ना समझें कि मैं कमज़ोर हूँ इसलिए मैं ज़्यादा दोस्त बनाती हूँ। अभी आप देख रहे हो वर्तमान में चीन की गलवान घाटी में जो भी प्रसंग चल रहा है, न्यूज़ में आ रहा है, तो हमारे भारतीय सैनिकों ने ये दिखा दिया है कि भारत की सेना कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं है। और वही बात इस कविता में लिखी है कि मैं दोस्ती तो कर लेती हूँ आसानी से, इसका मतलब ये कदापि नहीं समझें आप लोग कि मैं मित्रता आसानी से कर लेती हूँ तो ये मेरी कमजोरी है, ठीक है। तो मुझे मित्रता करना पसंद है, लेकिन ये मेरी कमजोरी का पर्यायवाची बिल्कुल भी नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं कवि, मित्र से चक्षुषा संसारम, मैं मित्र से माने मित्र की तरह, चक्षुषा माने नेत्र, ये नेत्र का पर्यायवाची है। संसार माने संसार को, पश्यंती माने देखती हूँ, मैं संपूर्ण संसार को जिस प्रकार से अपने मित्र को देखती हूँ, मित्र की तरह ही मैं अपनी आंखों से संपूर्ण संसार को देखती हूँ। भारत जनता अहम, मैं ऐसी भारत की जनता हूँ कि जो संपूर्ण पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उनको मित्र की तरह ही देखती हूँ। जैसे मैं अपने दोस्त को देखती हूँ वैसे मैं अन्य लोगों को भी देखती हूँ। आगे कह रहे हैं कवि, विश्वस्मिन जगत गता अहम अस्मि, मैं अस्मिन माने इस, विश्व माने विश्व में, जगति माने संसार में, गता माने गई हूँ, अहम अस्मि माने मैं इस संपूर्ण संसार में कई जगह गई हूँ। विश्वस्मिन जगति सदा दृश्य, और मैंने इस जगत में, इस संसार में हमेशा से ही एक बात हमेशा देखी है, क्या देखी है कि विश्वस्मिन जगति करोमि कर्म, विश्वस्मिन जगति करोमि कर्म, यानी कि संपूर्ण संसार में मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं वहाँ क्या करती हूँ, कर्म करती हूँ, यानी कार्य करती हूँ, कभी कार्य करने से घबराती नहीं हूँ। जितने भी हमारे देश के भी लोग अन्य देशों में गए हैं तो वहाँ इतना अच्छा कार्य करते हैं कि देश का नाम रोशन कर रहे होते हैं। तो विश्वस्मिन जगति करोमि कर्म में इसने ये देखा है कि इस संसार में सभी लोग कर्म करते हैं, और कर्मण्या भारत जनता अहम, मैं ऐसी भारत की जनता हूँ जो कर्मण्या, कर्मण्या का हमने वहाँ पे शब्दार्थ में भी अर्थ देखा था, तो क्या था, कर्मशील, मैं ऐसी भारत की कर्मशील जनता हूँ, और जगह जगह जहाँ भी जाती हूँ वहाँ भारत का नाम रोशन करती रहती हूँ। तो बच्चों आज हमने ये पाठ पढ़ा, भारत जनता अहम, आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। यदि समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य किया करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जो भी व्यूज़ हों उनको अवश्य दिया करें।
और इसके साथ ही एक बात और कहना चाहूँगी कि आप लोगों को यदि चैनल अच्छा लगता हो तो जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसके बाद एक बेल का आइकन आता है, उसको भी आप लोग जो है वो टच कर लिया करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः संस्कृताय। अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा और जो है कोविड-19 का जो ये समय है इसमें अपनी ऑनलाइन स्टडी जारी रखिएगा। नमः संस्कृताय।